महाभारत के युद्ध का अंतिम चरण। 18 दिन की रक्त रंजित कथा का 17वां दिन। कौरव वंश के 100 पुत्रों में से अब केवल एक ही शेष था, दुर्योधन। माता गांधारी अपने पुत्रों के एक एक कर मारे जाने से व्यथित थी। उसे दुर्योधन की मृत्यु स्पष्ट दिखाई दे रही थी और इसीलिए उसने दुर्योधन को संदेश भिजवाया अपने कक्ष में आने का। दुर्योधन भारी कदमों से कक्ष में प्रवेश करता है, माता के चरणों में शीश झुकाता है। प्रणाम माताश्री, आपने मुझे स्मरण किया। हाँ पुत्र, आज हृदय अत्यंत व्याकुल है। तुमसे कुछ कहना था, तुम्हें कुछ देना था पुत्र। दुर्योधन अत्यंत गर्व से भरे स्वर में, माताश्री, कल का सूर्य कौरवों की विजय का साक्षी बनेगा। मैं पांडव पुत्रों को इस धरती से मिटा दूंगा। बस आपका आशीर्वाद चाहिए माताश्री। गांधारी अत्यंत दुखी स्वर में बोली, मैं तुम्हें विजयश्री का आशीर्वाद नहीं दे सकती पुत्र। दुर्योधन चौंक पड़ा। माताश्री। गांधारी अत्यंत गंभीर स्वर में बोली, जिस मार्ग में तुम चल पड़े हो वो धर्म का नहीं है, हठ और अहंकार का मार्ग है। और अधर्म को विजय का वरदान कोई माता नहीं दे सकती पुत्र। किंतु मैं एक शिव भक्तिनी, तुम्हारी माता, आज तुम्हें एक ऐसा कवच प्रदान करना चाहती हूँ जो तुम्हारे शरीर की रक्षा करेगा। पर तुम्हारे कर्मों का भार तुम्हें स्वयं ही उठाना होगा पुत्र। तो पुत्र, जाओ, गंगा तट पर जाकर स्नान कर आओ और वहां से सीधे मेरे पास आना, ठीक वैसे ही जैसे तुम जन्म के समय आए थे। दुर्योधन क्षण भर के लिए हिचकता है, फिर सकुचाकर पूछता है, माताश्री, वैसे ही अर्थात निर्वस्त्र? गांधारी उत्तर देती है, पुत्र, माता के सम्मुख कैसी लज्जा। जिस देह को मैंने जन्म दिया उससे क्या पर्दा। जाओ, गंगा में स्नान करो और फिर निर्वस्त्र होकर मेरे सामने उपस्थित हो। दुर्योधन शीश झुकाता है, जैसी आपकी आज्ञा माताश्री, और भारी कदमों से कक्ष के बाहर निकल जाता है। दुर्योधन के जाते ही श्री कृष्ण कक्ष में प्रवेश करते हैं। मुख पर करुणा, नेत्रों में काल का ज्ञान। गांधारी कृष्ण की अनुपस्थिति अनुभव करती है। उसका स्वर वेदना से कांप उठता है। आओ देवकी नंदन। शब्द मानो स्वयं आंसुओं में भीग गए हों। तुम्हें स्मरण होगा माधव, आज से 17 दिन पहले मैं 100 पुत्रों की माता थी और आज केवल एक की। श्री कृष्ण दोनों हाथ जोड़कर विनय पूर्वक सिर झुकाते हैं। हाँ माते, पर माते, उन शवों के बीच एक ऐसा शव भी है जिसे आप पहचानते हुए भी पहचान नहीं पा रही हैं। उनमें एक कुंती पुत्र का भी शव है माते। ये सुनते ही गांधारी चौंक उठती है, स्वर तीव्र हो जाता है। क्या युधिष्ठिर? नहीं नहीं माता, पांडव पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं। मैं राधेय की बात कर रहा हूँ। राधेय? राधेय ही ज्येष्ठ कौंतेय था। ये शब्द कक्ष में गूंजते हैं, मानो वज्रपात हो गया हो। गांधारी स्तब्ध, शब्द शेष नहीं है। हृदय, श्वास और विचार सब एक साथ रुक जाते हैं। ये केवल एक रहस्य नहीं, यह नियति का सबसे क्रूर सत्य है। कृष्ण आगे बोलते हैं, इसलिए माता, ये मत सोचिए कि आपके पुत्रों की ओर से मेरी बुआ का कोई पुत्र इस युद्ध में नहीं लड़ा। शब्द थमते हैं पर अर्थ गूंज उठता है। श्री कृष्ण मौन हो जाते हैं और फिर धीरे धीरे कक्ष से बाहर की ओर बढ़ते हैं। उनके चरणों की पदचाप नियति के अंतिम निर्णय जैसी प्रतीत होती है। द्वार पार करते हैं पर दृष्टि पीछे नहीं फेरते। कक्ष में रह जाती है गांधारी।
स्थिर, निःशब्द, मानो शोक स्वयं मूर्त का रूप ले चुका हो। सत्य जब प्रकट होता है तो शब्द नहीं छोड़ता, रह जाता है सिर्फ मौन। श्री कृष्ण कक्ष के बाहर निकलते हैं, चेहरे पर गंभीर शांति, पर नेत्रों में भविष्य का स्पष्ट ज्ञान। मार्ग में एक अपरिचित आकृति दिखाई देती है, पूर्ण नग्न अवस्था में। गंगा स्नान के उपरांत दुर्योधन आगे बढ़ता हुआ, मुख गांधारी के शिविर की ओर। श्री कृष्ण रुक जाते हैं, होंठ पे हल्की सी मुस्कान उभर आती है। युवराज दुर्योधन, आप इस अवस्था में अपने वस्त्र कहाँ छोड़ आए युवराज? दुर्योधन कुछ कह पाता उससे पहले ही श्री कृष्ण मंद हास्य के साथ आगे बढ़ते हैं। अरे, आपका मुख तो माता गांधारी के शिविर की ओर है, तो क्या आप इस अवस्था में माता के कक्ष में प्रवेश करने जा रहे हैं? श्री कृष्ण के अधरों की ये मुस्कान, मानो वो जानते हों कि ये एक छोटी सी चूक कितना बड़ा परिणाम लाने वाली है। श्री कृष्ण के शब्द सुनते ही दुर्योधन ठिठक जाता है, चेहरे पर असहजता साफ झलकती है, दृष्टि झुक जाती है। लज्जित स्वर बोल उठते हैं, ये माताश्री का ही आदेश था। किंतु युवराज, वो आपकी माता हैं। उन्होंने आपको इस रूप में अपनी गोद में खिलाया अवश्य था, पर तब आप एक शिशु थे और अब आप एक वयस्क पुत्र हैं। कोई भी वयस्क अपनी माता के समक्ष इस अवस्था में कतई नहीं जा सकता। ये भरत वंश की परंपरा नहीं है। इसी के साथ श्री कृष्ण मंद हास्य के साथ बोले, वैसे आपने परंपराओं का पालन कब का छोड़ दिया है युवराज? तो जाइए जाइए, माता को प्रतीक्षा कराना उचित नहीं होता। इतना कहकर श्री कृष्ण आगे बढ़ जाते हैं। उनके अधरों पर सौम्य मुस्कान, मानो वो जानते हों ये मुस्कान इतिहास की दिशा बदल देगी। दुर्योधन वहीं खड़ा रह जाता है, एक क्षण के लिए। वही क्षण भविष्य का बीज बन जाता है। कृष्ण के शब्द उसके मन में गूंज रहे हैं। दुर्योधन गहन चिंता में पड़ जाता है। कदम रुक रुक कर आगे बढ़ते हैं। माता की आज्ञा और लोक मर्यादा दोनों के बीच उसका साहस डगमगा जाता है। वो निश्चय करता है, कमर के नीचे का भाग वस्त्र से ढक लेता है। एक छोटा सा निर्णय, पर परिणाम अनंत। दुर्योधन गांधारी के कक्ष में प्रवेश करता है, शीश झुकाता है। प्रणाम माते, मैं स्नान करके आ गया हूँ। आओ पुत्र, मेरे समक्ष आओ, मैं क्षण भर के लिए अपने आंखों की पट्टी खोलूंगी। दुर्योधन चौंक उठता है, श्वास थम सी जाती है। गांधारी आगे बोलती है, मैंने अपने जीवन में कभी तुम्हारे भाइयों को नहीं देखा, पर आज मैं तुम्हें देखूंगी पुत्र। तुम मेरे सामने खड़े हो जाओ। गांधारी दोनों हाथों से धीरे धीरे अपने आंखों की बंधी पट्टी को स्पर्श करती है। वो पट्टी जो केवल वस्त्र नहीं, त्याग, तप और प्रतिज्ञा है। क्षण भर के लिए पूरा संसार मानो थम जाता है, और फिर जैसे ही गांधारी पट्टी खोलती है, तीव्र प्रकाश का आभास, तपस्या की अग्नि दृष्टि में सिमट आती है। यही वो क्षण है जहाँ एक माता अपने पुत्र की रक्षा देह पर अंकित करने वाली है, और यही नियति अपनी अंतिम परीक्षा लेने को उत्सुक खड़ी है। जैसे ही गांधारी अपने आंखों की पट्टी खोलती है, उसकी नेत्र से एक दिव्य प्रखर प्रकाश फूट पड़ता है। वो तपस्या, त्याग और मातृत्व की अग्नि से जन्मा हुआ प्रकाश सीधे दुर्योधन के शरीर में जा पड़ता है। दुर्योधन विस्मय से स्थिर खड़ा है, पर तभी गांधारी का स्वर अचानक कांप उठता है। वो देखती है दुर्योधन पूर्ण नग्न नहीं है, उसके शरीर का एक भाग वस्त्र से ढका हुआ है। दिव्य प्रकाश वहीं रुक जाता है, कवच अपूर्ण रह जाता है। गांधारी के हृदय से एक करुण पीड़ित चित्कार निकल पड़ती है।
यह ये तुमने क्या किया पुत्र? स्वर में वेदना, आश्चर्य और असहायता। मैंने तुम्हें पूर्ण नग्न अवस्था में मेरे सामने आने को कहा था। पुत्र, अब ये कवच पूर्ण नहीं रहा। नियति को कभी कभी अवज्ञा नहीं, संकोच अधूरा कर देता है। दुर्योधन सकपका जाता है, स्वर कांप रहा है। मैं आपके सामने नग्न कैसे आता माताश्री? किंतु पुत्र, मैंने तुम्हें यही तो आदेश दिया था। ये कहते हुए गांधारी का धैर्य टूट पड़ता है। वो पुनः अपने आंखों में पट्टी बांध लेती है, मानो संसार को नहीं, अपने भाग्य को ढक रही हो, और फिर शांत पर गहरे स्वर में बोलती है, पुत्र, मेरी दिव्य दृष्टि ने तुम्हारे शरीर को वज्र का बना दिया है। अब कोई भी अस्त्र तुम्हें क्षति नहीं पहुंचा सकता। पर जिस भाग को तुमने ढक लिया है, उस पर मेरी दृष्टि नहीं पड़ पाई। वो दुर्बल रह गया है। यदि तुम बड़ों की आज्ञा और परंपरा का पालन करती तो आज तुम अजेय होते पुत्र। दुर्योधन निःशब्द। उसके भीतर पहली बार अजेयता का नहीं, अपरिहार्य अंत का बोध है। महाभारत में पराजय सदैव रणभूमि में नहीं, कभी कभी वो माता के कक्ष में भी जन्म लेती है। दुर्योधन का धैर्य टूट पड़ता है, नेत्रों में घबराहट, स्वर में पीड़ा है। तो मैं ये कपड़ा हटा देता हूँ माताश्री। वो कपड़ा हटाने ही वाला है, तभी गांधारी का स्वर उसे रोक देता है। नहीं पुत्र, मैं कोई मायावी नहीं हूँ। उस एक दिव्य दृष्टि में मैंने अपनी भक्ति, अपना सत्यत्व और अपनी ममता की समस्त शक्ति समर्पित कर दी थी। वो दृष्टि कोई साधारण वरदान नहीं थी पुत्र, वो एक बार का अर्पण थी। अब वह दृष्टि पुनः संभव नहीं है। दुर्योधन स्तब्ध, हाथ वहीं रुक जाते हैं। उसकी आंखों में पहली बार अपराजय योद्धा का गर्व नहीं, एक पुत्र की असहायता है। गांधारी स्थिर खड़ी है, आंखों में पट्टी, हृदय में अनंत शोक। जो क्षण संकोच में खो दिए जाते हैं, वो पुनः लौट कर नहीं आते, और महाभारत में अधूरा कवच ही अंत का कारण बनता है। दुर्योधन स्वयं को संभालता है। स्वर में फिर से वही क्षत्रिय गर्व लौट आता है, मानो वो दुर्बलता को शब्दों से ढक देना चाहता हो। आप तनिक भी चिंता न करें माताश्री, कल मैं भीम से गदा युद्ध करूंगा। और आप जानती हैं माता, गदा युद्ध में नियम के अनुसार कमर के नीचे प्रहार वर्जित है। मैं उसे परास्त करूंगा और वो इस पृथ्वी को त्यागने के लिए विवश हो जाएगा। उसके शब्द कक्ष में गूंज रहे थे, पर उन शब्दों के बीच एक अनकहा सत्य भी है। गांधारी मौन, आंखों में पट्टी है, पर भविष्य स्पष्ट। दुर्योधन आज नियमों में विश्वास कर रहा था, लेकिन वो भूल गया था कि महाभारत में नियम तभी तक चलते हैं जब तक धर्म जीवित रहता है, और जहाँ धर्म का अपमान लंबे समय तक किया गया हो, वहाँ नियम भी अंततः टूटते हैं। महाभारत में इतिहास नियमों से नहीं, परिणामों से लिखा गया है, और वो एक दिव्य दृष्टि जो अजेय बना सकती थी, वो भी दुर्योधन का अंत बदल न सकी।